बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पैसिव वॉइस। ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक से घबराते हैं कि पैसिव वॉइस सीखना आसान नहीं है। आज बहैसियत एक टीचर मैं आपको समझा रहा हूँ कि पैसिव वॉइस सीखना मुश्किल भी नहीं है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक नया घर बनाते हैं। नए घर बनाने के लिए हमें ब्रिक्स, इसी तरह सैंड, सीमेंट वगैरह दरकार होते हैं और उसके साथ साथ हमें मेहनत भी करना पड़ता है। तो इसी तरह पैसिव वॉइस सीखने के लिए आपको कुछ मटेरियल्स दरकार होंगे और उन मटेरियल्स के बगैर जैसा कि इमारत खड़ा करना मुश्किल होता है, मतलब नामुमकिन हो जाता है, इसी तरह पैसिव वॉइस सीखना भी यहाँ पर नामुमकिन है। हम ज़्यादातर डायरेक्टली पैसिव वॉइस पे आ जाते हैं, लेकिन जो मटेरियल इसके लिए दरकार होते हैं हम वो प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1, हमारे लिए पैसिव वॉइस के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम बेस समझा जाता है वो है टेंसेस। क्योंकि अगर आपको टेंसेस याद नहीं है, सेंटेंसेस की आप बनावट नहीं कर सकते, तो उसको आप पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। द सेकंड पॉइंट, आपको वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो याद करने होंगे। थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का टॉपिक आपने याद करना होगा। अगर आपको ये चीजें याद हो तो आप बआसानी पैसिव वॉइस को सीख सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम टॉपिक्स की वीडियो लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप इन वीडियो लेक्चर्स को वॉच आउट कर सकते हैं और उसके बाद आप पैसिव वॉइस पे आ जाएंगे तो आपके लिए पैसिव वॉइस सीखना आसान रहेगा। अब सीखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो याद रखें, एक्टिव का मतलब है मुतहर्रिक, पैसिव वॉइस का मतलब है, पैसिव मीन्स गैर मुतहर्रिक। अब हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स लंच, ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसको कंपेयर कर दे दूसरे एग्जाम्पल से, लंच वॉज ईटन। अब दोनों का अगर आप जायजा लें तो पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है और दूसरे वाले में लंच एज अ सब्जेक्ट आया है, वो पैसिव है। कैसे? चलिए मैं इसको और भी आसान करता हूं। शी ईट्स लंच, ये ईटिंग का जो एक्शन है ये कौन कर रही है? ये शी कर रही है, जो कि एक सब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पे क्या हो गई? मुतहर्रिक हो गई, क्योंकि ये काम कर रही है, मतलब सब्जेक्ट एक काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हमारे साथ क्या हुआ? मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया। अब दूसरे वाले में आप देखें, लंच वॉज ईटन, तो यहाँ पे लंच हमारे साथ पैसिव वॉइस सेंटेंस है ये, इसमें लंच हमारे साथ सब्जेक्ट आया है और ये लंच जो है ये पैसिव है, ये एक्टिव नहीं है, ये कोई काम सरअंजाम नहीं देता, ये पैसिव पोजीशन पे है, इस पे ये काम हो रहा है, ये खुद ये काम नहीं कर रहा। इस वजह से पहले वाले सेंटेंस को हम सब्जेक्ट के लिहाज से इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरे वाले में सब्जेक्ट पैसिव है, गैर मुतहर्रिक है, ये खुद कोई काम नहीं करता, इस पे काम होता है या हो रहा है। दैट्स व्हाई द सेकंड सेंटेंस लंच वाज ईटन इज पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो डिफरेंस है वो तो आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पैसिव वॉइस को सीखते क्यों हैं। इसके जवाब के लिए हम कुछ मिसालें देते हैं ताकि आपको ये वाज़ेह हो सके कि पैसिव वॉइस को हम क्यों सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे ब्रोक द विंडो, द विंडो वॉज ब्रोकन। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स का जायजा लें तो पहले वाले सेंटेंस में यह वाज़ेह है कि विंडो को किसने तोड़ा, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में द विंडो वॉज ब्रोकन, इसमें यह वाज़ेह नहीं है कि किसने विंडो को क्या किया? तोड़ा। तो पैसिव वॉइस का एक फंक्शन ये है कि इसमें हम
उस बंदे को जो ये एक्शन करता है उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, उसको हम हिडन रखते हैं। तो ये एक मेन फंक्शन है पैसिव वॉइस का। हम टेंसेस में ऐसा नहीं कर सकते। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, द केक वॉज कट। अब यहां पे देखें, केक को काटा गया। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की बर्थडे है और हम किसी के पास आते हैं कि आपने बहुत देर कर दी, द केक वॉज कट। हम ये जाहिर नहीं करना चाहते कि ये एक्टिविटी किसने की। जो केक काटने की एक्टिविटी है ये किसने की, किसने केक को काटा, तो ये हम हाइड या हिडन रखते हैं। इसको हम हाइड करते हैं, हिडन रखते हैं कि किसने ये एक्शन परफॉर्म किया। तो ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में करते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में जाहिर करना चाहें तो सेंटेंस कुछ इस तरह होगी, शी कट्स या शी कट द केक, दे कट द केक। इसमें यह वाज़ेह है कि केक को शी ने या दे ने काटा। क्लियर? तो पैसिव वॉइस का ये मेन फंक्शन है कि अगर हम ये जाहिर नहीं करना चाहते कि किसने ये काम किया तो हम फिर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगले लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा तफसील के साथ उसूल बताएंगे। उसूल भी बहुत ज़्यादा आसान है कि हम सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।